नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप राकेश मैथ्स देख रहे हैं। हम आज चित्रमिति का 10वीं क्लास के लिए चित्रमिति, बल्कि जिसमें स्फीयर शामिल है, क्यूब, क्यूबॉइड है, घन, घनाभ, गोले, सिलेंडर, कोन और कोन भी है, सिलेंडर भी है, एसेट्रा, इनके सरफेस एरिया के बारे में लगभग क्वेश्चंस हैं। जैसे 13.1 क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक्सरसाइज नंबर 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दिया हुआ है कि कोई घनाभ है, कोई घन है और उसका आयतन दिया हुआ है और दो घन को एक साथ मिलाने पर जो घनाभ बनेगा उसके सरफेस एरिया को निकालना है। तो दिया हुआ है कि एक घन है, उसका आयतन, दो घन है बल्कि उसका आयतन, मतलब आयतन के लिए हम लिख सकते हैं कि साइड का पावर 3। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी क्यूब के लिए साइड का पावर 3 कर दे, यही घनाभ का मान होता है, उसके आयतन का मान होता है। और आयतन का मान दिया हुआ 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि साइड का पावर 3 बराबर है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। और 64 के बदले लिखा जा सकता है 4 का घात 3, 4 चौका 16, चौका 64। तो ये 3 से 3 अगर काट दें तो साइड का मान आ गया, हमारा साइड आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अब 4 सेंटीमीटर वाले दो घनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अब लेंथ बढ़ेगा, लंबाई उनकी 4 + 4 बराबर 8 हो गई, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही रहेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि दो घनों को जोड़ दिया जाए जिनका आयतन सिर्फ मालूम है और आयतन मालूम है, तो हमने एक भुजा निकाल लिया, भुजा का मान 8 सेंटीमीटर। लेकिन अब स्थिति ये है कि ऊंचाई वही रह गई, मतलब 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मतलब बी भी 4 सेंटीमीटर रह गई। तो अब सवाल का ये पहलू है, दूसरा भाग है कि उस क्यूबॉइड मतलब घनाभ का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया का मान निकालिए जिनको दो ऐसे घनों को जोड़कर बनाया गया है, मतलब उसकी लंबाई बढ़ गई है 8 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया घनाभ का निकालें तो उसके लिए सूत्र आप जानते हैं कि 2 गुण, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्टेन्ड TSA बराबर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्टेन्ड क्यूबॉइड बराबर होगा 2 × LB, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस लेंथ इंटू h हाइट। तो अब सबका मान रखते हैं, 2 इंटू हो जाएगा, लंबाई हो गई 8 इंटू चौड़ाई 4, प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, प्लस लंबाई 8 और ऊंचाई 4। अब इनका मान निकाला जाए, ये वर्ग सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर का घात 2 कर देंगे, बराबर 2 × 8 चौका 32 हो गया, प्लस 4 चौका 16 हो गया और प्लस 32 हो गया। तो अगर इन मानों को हम एक साथ रखें, क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ, तो 2 × 32, 32 64, 2 और 6 8 और 2 10 की 0 1, 4 1 5 3 8, 8 2 16, 160 वर्ग सेंटीमीटर। और प्राप्त जो हमारा क्यूबॉइड होगा, घनाभ होगा, घनाभ होगा, उसका टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा। दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए तो बेहतर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभी बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के चित्र को, फिगर को बनाकर उसके बाद क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक खिलौना है, खिलौना में खिलौना का निचला भाग या एक किनारा अर्धगोला है ऐसे, और इस पर एक सिलिंड्रिकल बेलन के आकार का कोई ऐसे बना हुआ है, और इस तरह से कि ये त्रिज्या अगर r मान लें तो यहाँ भी ये त्रिज्या भी r हो जाएगी। तो दिया हुआ है कि घनाभ जो है, जो नीचे गोल आकार का है, इसका व्यास मतलब जिसमें 2r का मान दिया हुआ है,
2r है 14 सेंटीमीटर, तो r का मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और टोटल ऊंचाई मतलब बेलन की ऊंचाई h और प्लस ये r, ये जिसमें r मिला हुआ है, ये टोटल ऊंचाई का मान, जिसको हम ऐसे लिख ले तो बेटर होगा कि h प्लस r का मान दिया हुआ है, ये है 13 सेंटीमीटर। खिलौने के लिए ये दिया हुआ है, तो h प्लस r के लिए 7 रखेंगे बराबर 13 हो गया, तो h का मान 6 हो जाएगा। मतलब बेलन की ऊंचाई तब 6 सेंटीमीटर हो गई। और तब कह रहा है कि इस खिलौने का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस बेलनाकार भाग का, सिलेंडर का कर्व क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 पाई r इंटू एच हो गया, और प्लस उसमें अर्धगोले का सरफेस एरिया मतलब 2 पाई r स्क्वायर। पूरा सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोला है तो हमने हाफ कर दिया। और इसमें से 2 पाई r, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 2 पाई r को कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में h प्लस r बच गया। और सबका मान रखने पर मान भी रख देते हैं, 2 इंटू पाई के लिए 22/7 इंटू r का मान 7 हो गया, और h है 6 और प्लस r का मान 7, तो ये टोटल इतना वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 7 से 7 काट देते हैं तो बाहर बच गया 44 गुणे 13, और इसको गुणा कर दिया जाए तो ये मान आया है 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो 572 वर्ग सेंटीमीटर टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल होना चाहिए, और यही उत्तर सही है। अगले क्वेश्चन को भी अब समझा जाए। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इसमें सिर्फ ये फर्क है कि जो ऊपर बना हुआ है वो कोण है, कोण शंकु के आकार का ऊपर खिलौना टॉय है कोई, जिसमें अर्धगोले पर, मतलब इस तरह से कोई अर्धगोला है तो इसका मुंह ऐसे वृत्ताकार होगा, और इस पर एक कोण लगा हुआ है, इस तरह से कोण ऐसे लगा हुआ है। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि r मतलब अर्धगोले की त्रिज्या, अगर अर्धगोले की जितनी त्रिज्या है उतनी ही कोण की भी त्रिज्या होगी, तो अर्धगोले की त्रिज्या का मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल ऊंचाई मतलब कोण की ऊंचाई h है, और r हो गई अर्धगोले की ऊंचाई, मतलब हम कह सकते हैं कि h प्लस r का मान दिया हुआ है, ये मान है 15.5 सेंटीमीटर। तो कोण का h प्लस r का मान 3.5 है, बराबर लिख लेंगे 15.5। अब h मतलब कोण के लिए ऊंचाई का मान हो गया 15.5 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें अर्धगोले की त्रिज्या मालूम है और कोण की ऊंचाई मालूम हो गई और कोण की त्रिज्या भी मालूम है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मतलब कोण का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है पाई r l, और प्लस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए, पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए 2 पाई r स्क्वायर लिखेंगे। इसमें से पाई r को कॉमन कर लें तो l प्लस यहाँ r बचेगा। तो हमारे लिए अब जरूरी है कि l का मान निकाल लें। हम जानते हैं कि किसी भी कोण के लिए l स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो r और h दोनों का वैल्यू मालूम है, 3.5 r का वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और h का वैल्यू मालूम हो गया 12 स्क्वायर है। इस तरह से इन दोनों को मानों को रखने पर ये मान आया है 12.25 और प्लस 12 का स्क्वायर किया तो 144, और दोनों को जोड़ करके और सिंप्लीफाई करने पर l का मान आया है l बराबर 12.5 सेंटीमीटर। और इस तरह यहाँ पर अब इस सूत्र में टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए 22/7 रखते हैं, पाई का मान, r का मान 3.5 है, और l का मान 12.5 आ गया, और r पहले से मालूम है प्लस 3.5, और सबको सिंप्लीफाई करने पर प्लस और इंटू करके 7 से इसको काट दें तो 7 × 5 = 35.5 आएगा, 5 का 20, 5 × 15 10, और ये 11 इंटू
इन दोनों को जोड़ा, 12 3 15, 1 16 हो गया, तो 16 कम 16, 16 और 1 17, 176 वर्ग सेंटीमीटर। एक सब ये मान क्रॉस करने पर इसमें इसी हमने हल्का सा रॉन्ग कर दिया। इसका मान निकालने पर सारे मान को रख करके सिंप्लीफाई करने पर ये एक 214.5 आया है। आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम सेविंग के लिए मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। वैसे समझने के लिए तो सारे क्वेश्चन समझने के लिए होते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कोई घन है, मतलब एक ऐसा 6 भुजाओं वाला जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, और इसका मान कितना दिया है अभी देखते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके एक फेस पर एक अर्धगोला बना हुआ है। मतलब कोई एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के शेप को हम ऐसे जल्दी में ऐसे बना लेते हैं, और इस क्यूबॉइड के जिसकी एक भुजा मालूम है 7 सेंटीमीटर, और इसके एक चेहरे पर एक फेस इसका वर्गाकार इस तरह से वर्ग होगा। तो वर्ग में एक अर्धगोला है जो ऊपर बना हुआ है, तो अर्धगोला चारों दीवारों को ऐसे छूता होगा, और मतलब उसका मुंह एक वृत्त के आकार का होगा जो चारों भुजाओं को इस तरह से छूता होगा, और उसके सरफेस ऐसे होंगे, इधर से ऐसे होंगे, इधर से ऐसे होंगे। तो हमें टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमें ये भाग भी निकालना होगा, ये क्षेत्रफल निकालना होगा। इसके अलावा भी हमें इस अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे होगा उसको भी निकालना होगा। तो हमें टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भी करना होगा, क्योंकि ये उसमें शामिल नहीं है। अर्धगोले का सतह और ये बाकी बचा हुआ भाग, और उसके अलावा 5 जो फलक इसके फेसेज हैं उसका क्षेत्रफल लेना होगा। तो अब इस खिलौना या जो भी पात्र बना हुआ है, जो घनाभ है, उसमें 6 फेसेज हैं। प्रत्येक फेस एक वर्गाकार होगा, और एक फेस पर चूंकि अर्धगोला है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो जो घन का साइड है उसके हाफ को त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ से ये पूरी साइड हमें मालूम है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये दूरी 7/2 हो जाएगी। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA अगर निकालना हो तो हम एक काम करते हैं कि सारे पृष्ठ क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कर देते हैं, और इसमें से इसमें प्लस करेंगे इस गोले का अर्ध क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई के लिए 22/7 रखेंगे, और इंटू आर का मान यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7/2 इंटू 2 में से माइनस करना होगा वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये जो वृत्त बच गया तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7/2 इंटू 2, और ये पाई मतलब 22 इसको पाई ही रहने दे, क्योंकि इस सिंप्लीफिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत है। तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इस दोनों के लिए फाइनल रिजल्ट ऐसे लिखना होगा कि 6 इंटू 7 स्क्वायर एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दें तो ये बचेगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू रखते हैं तो ये 6 इंटू 7 स्क्वायर एंड प्लस पाई के लिए 22 रखते हैं, 22/7 रखते हैं, और आर के लिए 7 इंटू 7 और अपन 2 इंटू 2 करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट जो आएगा वही पृष्ठ क्षेत्रफल होगा टोटल, यदि एक किनारे एक अर्ध गोला है तो इसका मान निकालने पर ये आया 665। इसको इधर ही लिख लिया, 665 आया है अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप समझ सकते होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ प्रयास करने हैं, इसी तरह का काम है। इसमें भी एक अर्धगोला है जिसकी लंबाई L दिया हुआ है, और हमें टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन एक किनारे से। यहाँ पर बात उसी तरह से है, सिर्फ ये है कि एक किनारे पर एक ऐसा घनाभ है, एक घन है जिसकी एक भुजा L है,
और उसके 6 फेसेस होंगे जाहिर है, और प्रत्येक फेस वर्गाकार होगा। और एक फेस में एक अर्धगोला काटा हुआ है, तो यहाँ पर जो एक फेस होगा वर्गाकार होगा, और इसमें जो काटा गया अर्धगोला होगा तो ये भी अर्धगोला पूरे किनारे को ऐसे टच करते हुए जा रहा होगा। बस फ़र्क ये है कि इसको अंदर से ऐसे काटा गया है, जो अंदर का सरफेस है वो भी हमें इंक्लूड करना है। यहाँ पर अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हम 5 बल्कि 6 फेस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें ये भी शामिल रहेगा, ये सब शामिल रहेगा, और इसमें से हम वृत्त का ये क्षेत्रफल मतलब ये जो भाग है इसको माइनस करना होगा, परंतु उसमें हमें जोड़ना भी होगा जो अर्धगोला होगा उसके सतह का क्षेत्रफल। का अर्थ ये हुआ कि अगर घन की एक भुजा L है तो 6 × L², ये पूरे 6 भुजा का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें से माइनस करेंगे πr² मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो r कितना हो जाएगा, तो r ये टोटल व्यास है अर्धगोला के लिए, जो केंद्र से मतलब ये व्यास है, मतलब r + r का मान 6 है, तो r का मान हो जाएगा L/2, तो पाई इंटू r के लिए L/2 लिखा जाएगा होल स्क्वायर। हमने माइनस कर दिया ये वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें प्लस करना होगा अर्धगोले का आधा, मतलब अर्धगोला है तो आधा पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2 पाई और r² मतलब L/2 होल स्क्वायर। तो अब ये जो रिलेशन है ये 2 पार्ट है, ये 2 पाई L/2 होल स्क्वायर है, ये पाई L/2 होल स्क्वायर है, तो 2 में से 1 घट गया तो ये आएगा 6L² प्लस हो जाएगा पाई L/2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो इसको ऐसे लिख लें कि 6L² प्लस पाई L²/4, और सिंप्लीफाई किया जाए तो 6 × 4 = 24L² प्लस पाई L² होल/4। तो हम क्यों ना इसमें से L²/4 को कॉमन कर लें, तो ब्रैकेट में कुछ ऐसे बचा कि 24 एंड प्लस पाई। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया जो खिलौना है, मतलब एक किनारे पर जो अर्धगोला नीचे की ओर ओखल की तरह काटा हुआ है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया इतना होगा। फाइनली हमने 5 क्वेश्चन बनाया, और रिमेनिंग क्वेश्चन को दूसरी वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।